हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कैसा चैप्टर है? बहुत शानदार चैप्टर है यार, मतलब बहुत अद्भुत चैप्टर है। इससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, और दूसरा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स अलग चैप्टर है और अल्कोहल फिनॉल ईथर अलग चैप्टर है, वो हम दोनों कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट वीक हमने केमिस्ट्री क्लास नहीं ली थी। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम केमिस्ट्री का अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? पुरानी बुक के हिसाब से 12 होगा, जिसका नाम है क्या? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? यस, ठीक है। तो भाई साहब और देवियों, सज्जनों, बहन जियों, भाई साहब और बहन जियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भैया, देखो ऐसा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का ना एक तरीका होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि जो मास्टर बता रहा है सब सही है, जो मास्टर बता रहा है सब सही है। देखो यार, इसमें आप कहीं बुद्धिजीवी कहेंगे नहीं भैया हम उसके लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। देखो यार, नॉलेज भी ठीक है, तो कब तक बोलोगे, कब तक अपने आप को दिलासा दोगे, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आराम से जितना बताया जाए उतना कवर करना है, जितनी रिएक्शन बोली जाए उतनी रिएक्शन एटलीस्ट आपको याद करना है। एट दी एंड कोई कितना भी कह ले कि भैया केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझा जा सकता है, एट दी एंड तुम्हें कैटलिस्ट याद करना पड़ेगा। समझ जाना, लेकिन कैटलिस्ट तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, कोई दो राहें नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एल्डिहाइड कैसा दिखता है। तो भाई साहब बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो पहले जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनको देख तो लें भाई साहब, उनके दर्शन कैसे होते हैं। कैसे कैसे एल्डिहाइड कैसा दिखता है हमें सबको पता है। अगर कहीं पे CHO लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? CHO, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा। अगर कहीं पे CHO लगा हुआ है तो ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड। भैया इसका कैसा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? यहां बता देता हूं। कीटोन कैसा दिखता है? कीटोन भी बढ़िया दिखता है बेटा। कीटोन कैसा दिखता है? कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होगा, और उसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप होगा। मैं R डैश क्यों मार रहा हूं? R कोई एल्काइल ग्रुप है, CH3 C2H5 C6H5 कुछ भी हो सकता है ना। मैं R डैश क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि वो सेम भी हो सकता है और वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, मैंने फ्लाइट मोड में डाला, मैं एक मिनट अपने फोन को, यस यस यस, नहीं डाल रखा था यार मैंने तो यार। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास RC डबल बॉन्ड O R डैश। कीटोन ऐसा होता है। अगला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटे? कार्बोक्सिलिक एसिड हम उसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? COOH होता है, COOH होता है। ठीक है, COH को अगर मैं खोल के दिखाऊं तो कैसे दिखेगा? C डबल बॉन्ड O और बगल में क्या होता है? OH। ये हमारे पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना बेसिक तो सबको आता होगा भैया, है ना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी प्रिपरेशन, इनके यूजेस। ठीक है, यस, चार चीजें करीबन मैं मान के चल रहा हूं 10-11 लेक्चर में मान के चल रहा हूं इस चैप्टर में। ठीक है, एक होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखो तो उसने अपने पहले पन्ने पे सजा के लिख रखा है कि जिनके पास C डबल बॉन्ड O होता है, जिनके पास C डबल बॉन्ड O होता है उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। जिनके पास C डबल बॉन्ड O होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन होता है देखो। हालांकि मैंने आपको बताया है, अभी हमने जो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ा उसमें मैंने बताया था कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को कहते हैं, पर असल में कार्बोनिल कंपाउंड बहुतों को कहते हैं। किस किस को? देखो, पहला हमारे पास जैसे कि हो गया C, मान लो R C डबल बॉन्ड OH।
अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो ये क्या है, अब मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहले एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये ऐसा दिखता है आर सी डबल बॉन्ड ओ इधर एच। ये कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इसके पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। जिसके पास भी सी डबल बॉन्ड ओ हो जाए वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। दूसरा भैया इस हिसाब से तो फिर कीटोन भी है। हाँ कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है, हाँ ये तो हमें पता ही था। कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। पता है ना, कीटोन कोने पे नहीं होता, कीटोन बीच में होता है। एल्डिहाइड कोने पे होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड कॉर्नर पे होता है, ठीक है। ये भी एक क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। तीसरा हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इसके पास भी क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। जिस किसी के पास आपको सी डबल बॉन्ड ओ दिखे वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। और बताओ भैया, और तो सब बढ़िया बेटा, तू सुना। सब बढ़िया भैया, ठीक है आगे सुन ले फिर। चौथा हमारे पास है जैसे कि एस्टर हो गया, या एसाइल क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं। एसाइल हैलाइड, क्लोराइड की जगह हैलाइड भी बोल दो भाई, कभी हैलाइड को भी इज्जत दे दो। तो ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। एक्स सीएल भी हो सकता है, ज्यादातर हम क्लोराइड ही पढ़ते हैं तो क्लोराइड सीएल लिख दो यार यहाँ पे, क्लोराइड। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड है जिनके पास सी डबल बॉन्ड ओ होता है। जैसे पांचवा एमाइड हो गया, अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। एमाइड के बारे में आपने अगले चैप्टर यानी अमीन्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। छठा एस्टर हो गया बेटे, एस्टर। एस्टर एस्टर कैसे, ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ऐसा होता है एस्टर। सात। और बोलो, एसिड एनहाइड्राइड हो गया भाई, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये तो आपको वैसे भी पता होने चाहिए थे, ये सारे तो आपको नाम तो वैसे ही पता ही होगा आपको, ये तो टाइम पास कर रहा हूं मैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। क्लियर है। तो ये हो गया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल क्लोराइड, अमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, जिसपे सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए, जिसपे सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए, वो सारे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लियर है। पर हमारी एनसीईआरटी कहती है हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर दो को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी वैरायटी कुछ नहीं है ऐसी, कार्बोनिल कंपाउंड तो सभी है, पर हम ना अधिकांश जब कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं तो हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे होते हैं। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं तो अधिकांश हम किसकी बात कर रहे होते हैं, एल्डिहाइड और किसकी, कीटोन की। बराबर है, यस। तो अभी जो मैं कार्बोनिल कंपाउंड बोलूंगा तो मैं दो की बात करूंगा, एल्डिहाइड कीटोन। कैसे इस चैप्टर में हम मूव करेंगे, सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। आज तो नेमिंग करेंगे, आज तो बस नेमिंग होगा। अगली क्लास में क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिजिकल, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हाँ है ना। फिर हमारा यूजेस पढ़ के एल्डिहाइड कीटोन एक साथ खत्म होगा, फिर स्टार्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टीज चल रहा है, यस। स्टार्ट कर रहे हैं फिर चैप्टर को। और यहां से मेरा राज बचाओ, अरे ओ मेरा राज बचाओ, क्या तू सुन रहा है, यस। यू गाइज नो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, रिएक्शन कैटलिस्ट याद करना है, रिएक्शन कैटलिस्ट याद करना है, बराबर है। कोई बकैती नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल है भैया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है। और मैंने अभी अभी बोला, जैसे कि तुम समझदार हो, कि अगर मैं बोल रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगर मैं बोल रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में तुम्हें दो लोगों को कंसीडर करना है। दो लोग क्यों बोलूं मैं, दो चीजों को कंसीडर करना है। एक तुम्हें कंसीडर करना है एल्डिहाइड, क्या मियां, एल्डिहाइड मियां। और दूसरा तुम्हें कंसीडर करना है कीटोन।
क्या मियाँ? कीटोन मियाँ। क्लियर है? यस, एल्डिहाइड कीटोन। इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, वो कॉमन एग्जांपल्स हम लोगों को देखने हैं। क्या क्या है? पहला, एल्डिहाइड के बारे में सबको पता है ये बात, तो एल्डिहाइड के बारे में ये बात सबको पता है, कहीं पे CHO लगा हुआ हो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। कभी कभी CHO की जगह क्या लगा हुआ रहता है? C डबल बॉन्ड OH, और इसका नाम क्या आता है बेटा? अल। नाम में क्या बोलते हैं इसको? अल 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 अल, हाँ है ना, अल। और बेटा इसका ये बात सबको पता है कीटोन में, अभी अभी बताइए, RC डबल बॉन्ड OR' होगा, और इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है ओन। क्या होता है? ओन। क्या? ओन। क्या? ओन, बराबर है। इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं बेटा हमारे पास, जिनका जिक्र हमारी एनसीईआरटी करती है, जिनका जिक्र हमारी एनसीईआरटी करती है। वो कहती है सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा है? सबसे सिंपल एल्डिहाइड। तो भाई सबसे सिंपल एल्डिहाइड तो पहले यही बनता है कि मान लो इधर है H, मतलब CHO, C डबल बॉन्ड O, इधर H है, और इधर चौथा बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है लाला, तो 1 2 3 CHO तो हो गया, और इधर भी लगा दिया मैंने एक H। ये होता है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। क्या होता है? सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। इस सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का नाम क्या होता है? फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड, भाई पता ही होगा ये तो, हाँ तुम्हें पता ही। हाँ, और इसको प्यार से क्या भी बोलते हैं? मिथाइल एल्डिहाइड, मिथेनल, मिथेन अल। एक कार्बन है मिथ, एक कार्बन में ए नहीं आता है, और ए अल आ गया मिथेनल। क्या आ गया? मिथेनल। कोई डाउट नहीं। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड कौन सा एल्डिहाइड है? इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे HCHO, HCHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कोई डाउट नहीं। सेकंड, सेकंड हमारे पास क्या है? अगर मान लो ये H की जगह CH3 आ जाए, तो ये आ जाएगा ऐसा CH3CHO, CH3CHO, या इसको मैं अगर खोल के लिखना चाहूं तो डबल बॉन्ड O, इधर आ गया H। इसका नाम क्या होता है बेटा? दो कार्बन को बोलते हैं इथ। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। तो ये हो गया इथ। सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, चांटा मारूंगा अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बोला तो। मैं कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? इथेन। और एल्डिहाइड लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? इथेनल। और इसको प्यार से क्या बोलते हैं? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं? एसिड एल्डिहाइड। तीसरा, तीसरा हमारे पास है भाई साहब और देवियों सज्जनों, हमारे पास है बेंजीन। हमारे पास है बेंजीन, और ये बेंजीन पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड H, तो इसका नाम क्या होगा बेटे? बेंजल्डिहाइड। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा, हाँ है ना? यस। अगला हमारे पास, अगर मैं कीटोन के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, एल्डिहाइड के यही है, इसमें क्या है यार, ये तुमने पढ़ रखा है सारा। अगर मैं कीटोन के एग्जांपल्स की बात करूं, सबसे बेसिक कीटोन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि एक तरफ CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। इसको प्यार से बोला जाता है प्रोपेनोन। क्या? तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, प्रोप एन। सॉरी, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन है तो क्या आ जाएगा? ओन, प्रोपेनोन। और इसको प्यार से क्या बोलते हैं? एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। सेकंड, अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक तरफ हमने क्या लगा दिया? बेंजीन की रिंग लगा दी। हाँ मियाँ, एक तरफ बेंजीन की रिंग लगा दी मियाँ, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो ये क्या आ जाएगा? इसे कहेंगे एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन, एक तरफ एसीटो, एक तरफ फिनॉन। और ओन क्यों है? फिनॉन। ओन क्यों है? क्योंकि कीटोन है, क्योंकि क्या है? कीटोन। इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। एक तीसरा एग्जांपल जो आपको दिमाग में रखना है बेटा, वो क्या है? एक तरफ बेंजीन की रिंग है, C डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ भी बेंजीन की रिंग है। एक तरफ बेंजीन की रिंग है और दूसरी तरफ भी क्या है? बेंजीन की रिंग है। तो भाई साहब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। तो ये मैं कुछ कहना चाह रहा था
कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने दो लोगों को रखा है, एक एल्डिहाइड को और एक किसको, कीटोन को। एल्डिहाइड में मैंने आपको बता दिया कुछ कॉमन एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और कीटोन में मैंने आपको बता दिया प्रोपेनॉन, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, बराबर है। यहां से अब हम आगे मूव कर रहे हैं और अब हम करने जा रहे हैं नेमिंग। क्या करने जा रहे हैं बच्चा, नेमिंग। वीडियो चल रही है? यस, वीडियो चल रही है। अब हम करने जा रहे हैं नेमिंग। ओके, 5 4 3 2 1। और बताओ बेटा, सब बढ़िया? यस, सब बढ़िया। जिंदगी तो तुम लोग जीरो बेटा, हम तो खामा ही जिंदा है। तुम्हारी जिंदगी जो है सब बढ़िया है भाई साहब, और क्या चाहिए तुम्हें। देखो देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नेमिंग सबको पता है यार, रूल्स ऑफ नेमिंग सबको पता है। रूल ऑफ नेमिंग, बराबर है। देखो क्या है भैया रूल, सबको पता है रूल क्या है यूपीएससी का भैया। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स। क्या आता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को प्यार से क्या भी बोलते हैं? साइड चेन। क्या बोलते हैं मियां? साइड चेन। साइड चेन को प्यार से क्या भी बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स, बराबर है, यस। इसके बाद क्या आती है बेटा? वर्ड रूट। क्या आती है? वर्ड रूट। इसके बाद क्या आता है बेटा? प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद क्या आता है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। हाँ है ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? यस यस यस। देखो प्रीफिक्स में हमारे पास क्या क्या है? अगर मान लो CH3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? CH3। अगर CH3 लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइल। अरे याद होगा भाई, ये तो सारा, ये तो पता है, तो बच्चों को भी पता है, आजकल 11वीं के बच्चों को। ये है C2H5, इसे बोलते हैं इथाइल। अगर मान लो C3H7 है, इसे बोलते हैं प्रोपाइल। अगर मान लो C6H5 है, इसे बोलते हैं फिनाइल। बेंजाइल मत बोल दो, फिनाइल। फिनाइल, फिनाइल। अगर NO2 लगा हुआ है तो नाइट्रो। अगर Cl लगा हुआ है क्लोरो। अगर F लगा हुआ है फ्लोरो। अगर Br लगा हुआ है ब्रोमो। अगर मान ले क्या लगा हुआ है? I लगा हुआ है तो आयोडो। अगर OCH3 लगा हुआ है मिथॉक्सी। अगर मान ले लगा हुआ है OH, एल्कोहल एज अ साइड चेन है, एल्कोहल एज अ साइड चेन है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड अगर एज अ साइड चेन है, एल्डिहाइड अगर एज अ साइड चेन है तो फॉर्माइल या फिर एल्डो। अगर कीटोन एज अ साइड चेन है, हाँ है ना, अगर कीटोन एज अ साइड चेन है, अगर कीटोन एज अ साइड चेन है, ऑक्सो एंड सो ऑन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास क्या है? साइड चेन है। ये हमारे पास क्या है? साइड चेन है। उसके बाद आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर बेटा एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, और छह कार्बन है हेक्स, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, सेटेडेक। ठीक है, करते रहना। प्राइमरी सफिक्स, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं इन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं आइन। एन इन आइन, एन इन आइन। क्लियर है? यस। अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास क्या भाई? हाँ भाई, हाँ भाई, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं। हाँ, अगर मान लो COOH है, इसे बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। अरे पता है तुम्हें ये सब यार, ये सब पता है तुम्हें, टाइम पास चल रहा है भैंस की टांग। अगर OH है, अगर मान लो CHO है, CHO है तो अल होता है। अगर मान लो कीटोन है तो ओन होता है। अगर मान लो OH एल्कोहल है तो क्या होता है? ओल होता है। ये मैंने बता दिया जिनके बारे में हमें पढ़ना था। क्लियर है?
इन्हीं की नेमिंग करनी है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो भैया नेमिंग का रूल है, पहले इसको नोट कर लेना। अब हम सवाल करने जा रहे हैं, पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करें नेमिंग में। बहुत टाइम हो गया तुमने नेमिंग नहीं करी होगी, प्रैक्टिस करते हो ना। कोई मूर्ख ही होगा अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा होगा, समय बर्बाद कर रहा होगा, वाईफाई का पैसा बर्बाद कर रहा होगा, पेन का पैसा बर्बाद कर रहा होगा, है ना। आओ आओ भाई एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेल लो भाई। देख भाई ऐसा है, अगर कोई हमें कोई भी एक एग्जाम्पल दे दे छोटा मोटा सा, है ना, छोटा मोटा सा एग्जाम्पल मिल जाए कोई हमें ए, आपसे कहते हैं मान लो CH3 CH2 CH2 COOH, क्या है इसका नाम क्या है बताओ। अब आपको सबसे पहले चूज करना है कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। यस, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा, हाँ है ना। चलो इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। यहां लग गया मान लो क्लोरीन, क्या लग गया क्लोरीन। अब आपको इसका नाम लिखना है। आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, इंकी पिंकी दिंकी कैसे लिखेंगे। देखो, तो आपको नंबरिंग करनी है सबसे पहले। आपको पता है नंबरिंग, प्रायोरिटी सबको पता है ना, प्रायोरिटी क्या होती है भाई। हाँ भाई बेटा, प्रायोरिटी का ऑर्डर पता है ना, सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देनी है। हाँ उसको, उसको तो देखा ही देगा बेटा प्राथमिकता, प्रायोरिटी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद साइड चेन। हाँ है ना, आई भी है बीच में गधे, ये मत सोचियो। साइड चेन सबसे ज्यादा, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल ट्रिपल, और फिर क्या है साइड चेन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नंबरिंग उसी कॉर्नर से होगी जिस कोने पे साइड चेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है कार्बन की चेन में, 1 2 3 4। अब कहां पे क्लोरीन लगा है, 3 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ही सिंचन है, ये शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा, कम ऑन बेबी नाचो। आगे बोल बे। तो ये हो जाएगा 3 पे क्लोरो। तुम्हें याद आ गई होगी ना सिंचन की। देखो 3 पे क्लोरो, 3 पे क्या है क्लोरो, 3 क्लोरो और 4 का, देखो सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स साइड चेन, तो ये हो गया 3 पे क्लोरो। फिर कितने की कार्बन की चेन है, 4 की, 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल 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 सिंगल, बराबर है, ये हो गया एन, क्या आ गया एन। अब कितने पे ओइक एसिड है, 1 पे, तो आ गया 1 ओइक एसिड। अगर 1 पे ओइक एसिड है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 3 क्लोरो ब्यूट एन ओइक एसिड। और करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और बोलो बी। अब आ जाओ काम की बात पे, आओ देखो, आओ मिलो सीलो सालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। आगे आगे नहीं आता मुझे भाई। दे भाई ऐसा है, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड डाल देते हैं, ऐसे कर देंगे ऐसे, ये रहा। चलो भाई इसका नाम क्या होगा भाई, बता दो, बता दो जी बता दो, इसका नाम क्या होगा। पोशंपा भाई पोशंपा, नदी किनारे क्या हुआ, 2 रुपए की घड़ी चुराई। अब बताओ, अब यार बताओ इसमें मैं क्या दिमाग लगाऊं, नेमिंग करनी है इसमें यार, मैं कसम खा के बता रहा हूँ नेमिंग करनी है। मैं बताऊं, मैं तो एक क्लास पढ़ाऊंगी ना बेसिक वाली, जब चैप्टर का बेसिक होता है, इस क्लास में क्या बताऊं मैं तुम्हें, सब तुम्हें पता नहीं था वैसे ना, नेमिंग तुम्हें आती नहीं है, ऐसे सिखा रहे हो अपनी 12वीं में आके साला। अब बताओ यहाँ कहां से शुरू करूं नेमिंग, बोलो नंबरिंग, यहाँ से कह रहे होंगे बेटा तुम, यहाँ से। तो बेटा ये एक कार्बन है, ये कोना एक कार्बन है। मैं जब छोटा था ना भैया, हमें कोई मतलब नहीं जब आप छोटे थे, लेकिन बेटा फिर भी मैं जब छोटा था तो मैं इसको भी कार्बन काउंट कर लेता था। नहीं, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन का है, कार्बन ये है, 1 2 3 4 5, गलत तो नहीं कर, 3 4 5 6 7, टोटल कितने कार्बन आ गए, 7। अब सबसे पहले आएगा साइड चेन प्रीफिक्स। चलो और थोड़ा काम कर लूं, ठीक है, चलो एक और चीज कर लेते हैं। ये हो गया 5 पे लगा हुआ है 1 कार्बन, ये मिथाइल है, और 3 पे लगा हुआ है 2 कार्बन, ये इथाइल है। 6 पे क्लोरो, पहले आता है क्या 6 पे क्लोरो, तो पहले आ जाएगा इसके नाम में क्या, 6 पे क्लोरो, 6 क्लोरो, 6 पे क्लोरो, 6 पे क्लोरो। उसके बाद 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल। अबे तुम पॉज करके लिख तो लो, एक बार नाम तो लिख लो उसका गधों, पॉज करके नाम लिख के एक रफ कॉपी निकाल लो ना।
हाथ घिसेंगे नहीं बेटा, नहीं घिसते, बिल्कुल नहीं घिसते। अगर तुम सोचो कि पहले मैं करूं उसके बाद करो, फिर तो हो गई बेटा तुमसे केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। हो गई, हो गई। इसीलिए तो तुमसे सवाल, इसीलिए टेस्ट में नंबर नहीं आता तुम्हारे। 5 पे क्या है? मिथाइल। 5 पे क्या है? मिथाइल। तो 5 पे मिथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अब क्या है? हो गया, सारा हो गया ना? हाँ। अब कितने की साइड चेन हो गई सारी? यस, ये 3 साइड चेन थी, तीनों हो गई। अब क्या है बेटा? कितने की वर्ड रूट है? 7 की। 7 को बोलते हैं हेप्ट। अब देखो, क्या यहां सिंगल 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 बॉन्ड है? नहीं। ये मत कहना कि एक पे भी डबल बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, हमें ऑक्सीजन का नहीं देखना होता, हमें लाला कार्बन का देखना होता है। तो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो यह आ जाएगा हेप्ट 2 पे इन, 2 पे इन। और एक पे क्या लगा हुआ है? CHO, एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो CHO क्या होता है? अल। क्या? एक पे अल। तो ये इसका नाम हो गया। क्या तुमने इसका नाम सही लिखा था? अरे क्या तुमने गधो इसका नाम सही लिखा था? आओ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, तो तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पार्ट हमारे पास ये है। हाँ भाई, हाँ भाई, अब इसमें मैं तुम्हें क्या कराऊं बताओ? तुम ही बताओ, है कोई मुझसे स्मार्ट? देखो, ये हो गया COO, ठीक है। आओ इसको करके दिखाओ। अब ये कैसे होगा भाई? इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? एक बार ट्राई करो। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? देख भाई, ऐसा सबसे पहले आएगी साइड चेन। पहले तेरे को साइड चेन देखनी पड़ेगी कौन कौन है। देख, अगर तेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा मौजूद है, एक तो मौजूद है COOH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। एक तो यहाँ पे क्या मौजूद है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक यहाँ पे अल्कोहल मौजूद है, एक यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन मौजूद है, बस। और मिथाइल है और इथाइल है। सॉरी, मिथाइल इथाइल तो साइड चेन है, मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा। ये 3 फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी का ऑर्डर सबको पता है, मैंने ये प्रायोरिटी के ऑर्डर पे लिखा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ओइक एसिड को, उसके बाद एल्डिहाइड को, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है। अगर ये चारों मौजूद हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी है? हाँ या ना? ओइक एसिड को, है ना? अरे हाँ या ना? देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो जैसे तुम्हारे घर में पिताजी की चलती है, तो अब तुम्हारे घर में ऐसे हैं, पिताजी हैं, मम्मी है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है। अब तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो तुम किससे पूछोगे? डायरेक्ट पिताजी से, अगर पिताजी की चलती है। अब मान लो पिताजी नहीं है तो तुम माता जी, प्रायोरिटी लेस, है ना? है ना? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले को फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। एक ही होगा फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 1 2 3 4 5 6। अगर तुमने ये किया है तो बर्बाद हो तुम। तुमने क्या किया? तुमने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, तुमने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, तुमने एक 2 कार्बन के चक्कर में ही तुमने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया। हाँ, जैसे उसके चक्कर में तुमने पढ़ाई को छोड़ दिया ना बेटे, वैसी। 4 यहां पे आएगा बेटा, 5 डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया जाएगा। इसको साइड चेन मान लो, साइड चेन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा आएगा इसका नाम। सबसे पहले कहां पे क्या क्या लगा हुआ है? सबसे पहले हमारे पास लगा हुआ है कहां पे? ये होता है ऑक्सो, ये होता है हाइड्रोक्सी। 4 पे लगा हुआ है इथाइल, 4 पे इथाइल भी और 4 पे मिथाइल भी। तो पहले आएगा 4 पे इथाइल, 4 इथाइल, 4 मिथाइल। 4 पे इथाइल लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है। और बेटे कितने की फंक्शन, कितने की वर्ड रूट है? अरे बोलना यार। 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते? अच्छा 1 मिनट, अबे तेरा कपाल। 4 पे मिथाइल, 5 पे, 4 पे इथाइल, फिर 2 पे हाइड्रोक्सी भी तो आएगा, OH। अगर एज अ साइड चेन ट्रीट कर रहे हो तो क्या आएगा? 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे ऑक्सो, लेकिन M पहले आता है, MNO। तो 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 पे ऑक्सो, 3 पे क्या है? ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो। और उसके बाद क्या है? 3 पे ऑक्सो। और उसके बाद वर्ड रूट कितने की है? 5 की। 5 को कहेंगे पेंट,
सिंगल 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 बॉन्ड है नहीं, 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये आएगा 4 इन, अब एक पे ओइक एसिड, 4 इन एक ओइक एसिड, तो ये इसका नाम है। क्या आपका नाम सही था? बधाई हो, मुबारक हो आपको अगर आपका नाम सही था, फटाफट नोट कर ले भाई। अच्छा एक साइक्लो का भी कर ले यार इसी बात पे। डी, मान ले ऐसा है, कैसा है, मान ले ये है, मान ले ये है, अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखेगा भाई? ओ पहलवान। देखो अब सबसे पहले देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन है, ये क्या है, कीटोन। तो भैया कीटोन क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग स्टार्ट यहीं से होगी, एक, अब इधर जाओगे तो दो, इधर जाओगे तो 2 क्लोरो, तो 2, इधर 3 4 और यहां क्या आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले 2 पे लगा हुआ है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल। बेटा सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल आता है। 2 पे क्लोरो है, 4 पे इथाइल है, 3 पे क्या है, OH, OH होता है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अब वर्ड रूट कितने की है, 5, पर क्योंकि ये साइक्लिक है तो साइक्लिक में आता है साइक्लो, तो यहां आएगा साइक्लो, साइक्लो, और 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, साइक्लो पेंट, एन, और यहां पे क्या आ जाएगा, एल्डी कीटोन है तो क्या आ जाएगा, ओन, पेंट एन ओन। अगर आपको एक ओन लिखना है तो आप एक ओन भी लिख सकते हो, वो भी सही है, बराबर है। तो ये हमारे पास थी नेमिंग। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं, एक आपको कॉमन नेमिंग सिखानी है और एक और तरीके की नेमिंग सिखानी है। वीडियो चल रही है? यस 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 यस। शाम के बज रहे हैं कितने, 4:30, शाम के बज रहे हैं 4:30, 4:30 नहीं 4:45, है ना। अभी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करूंगा ना, फिर अपलोड भी तो करूंगा। अरे हाँ, आज तो 5 बजे वीडियो आ ही नहीं पाएगी, हाँ 5 बजे नहीं आ पाएगी, सोचो 4:45 तो अभी हो रहे हैं देखो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है 4:45 तो नहीं हो रहे होंगे यार, कितना टाइम हो रहा है, हाँ मतलब 4:45 ही हो रहे हैं। देखो आगे बढ़ रहे हैं। एक और तरीके की नेमिंग होती है बेटा, एक और तरीके की नेमिंग होती है, एक और तरीके की नेमिंग होती है। कैसी है वो नेमिंग, देखो उससे पहले मैं एक बार आपको कॉमन नेम बताता हूं। देखो भाई ऐसा है कॉमन नेमिंग, एक बार मैं वो सैक ब्यूट वगैरह एक बार वो क्लियर कर देता हूँ, है ना। सैक ब्यूट टर्ट वर्ट किसे बोलते हैं, देखो इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, मैं जानता हूं। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, ये मैं अमीन के अंदर अमाइन के अंदर नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ तो कॉमन नेमिंग सुनो, मैं बेंजीन को लेके समझा रहा हूँ, उसको लेके समझना थोड़ा आसान है। अब आसान तो सबको लेके, क्लोरो को लेके समझा दूंगा भाई। देखो पहला, अगर मान लो ये बेंजीन की रिंग है तो इसे और इस पे लगाओ, ये तो बेंजीन हो गया, ये तो क्या हो गया, बेंजीन, है ना। सेकंड, अगर मान लो यहां पे हमारे पास एक कार्बन लग गया CH3, अगर एक कार्बन लग गया CH3, इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन। मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बेंजीन को एक एज अ एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बेंजीन को समझाने का एक तरीके के तौर पे ले रहा हूं मैं, मिथाइल बेंजीन। अगर तीसरा, अगर मान लो यहां लग गया CH2 CH3, अगर ये ऐसा हो कि बेंजीन पे 2 कार्बन लगे हैं तो इसे हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्या बोलेंगे इसे हम, इथाइल बेंजीन, ठीक है ठीक है। चौथा, अगर हमारे पास CH2 CH2 CH3 हो और यहां पे बेंजीन लगाओ, अब यार झूठ क्यों बोलूं, कई जगह मैंने इसको प्रोपाइल बेंजीन देखा है, कई जगह 1 फिनाइल प्रोपेन भी देखा है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसका नाम है प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। 3 कार्बन तक तो ठीक है। अब 3 पे यहां पे केसेस बनते हैं, एक ए,
देखो अब ध्यान सुनना बेटा। देख, अगर 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है, मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं, असल में किसी भी ग्रुप की बात हो सकती है ना, किसी भी। अगर 3 कार्बन है और बी 3 कार्बन CH3 CH CH3, अगर कॉर्नर पे लगा है तो ठीक है, ऐसे नाम आ गया। पर अगर यहां लगा है तो जो भी उसका नाम है, यहां पे क्लोरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे मान लो क्लोरोप्रोपेन हो गया, है ना, प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, है ना। अगर देखो 3 कार्बन है लेकिन दूसरे वाले कार्बन पे लगा है, बात समझ में तुम्हारे आ नहीं रही होगी यार। अरे हाँ बोलो ना, इसको मैं ऐसे बना के दिखाता हूं, देखो। असल में ना इसको ऐसे बना के ना बच्चा सोचता है कि दूसरे कार्बन पे लगा है, नहीं, पर इसको मैं ऐसे बना के दिखाऊं ना, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। देखो भैया क्या फर्क है, फर्क है कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा। देखो 1 2 दूसरे कार्बन पे नंबरिंग अगर मैं करूं बेटा, नंबरिंग तो यार स्टार्टिंग नंबरिंग तो भैया यहां से होगी, हाँ वो तो मैं भी जानता हूं, नंबरिंग तो कॉर्नर से होगी ना, चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो। तो अगर मैं बोलूं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2, यहां से करते तो 1 2, असल में है तो 3 कार्बन, है तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, है तो 3 कार्बन, 1 2 3। अगर दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, अगर दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, बात को समझना, अगर दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है और फिर कोई ग्रुप है, इसका नाम होता है आइसो, इसका नाम होता है आइसो। तो इसका नाम आएगा आइसोब्यूटाइल, सॉरी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है 1 2 दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं, अगर यार देखो ग्रुप कोई भी लगा हुआ सकता है, या क्लोरो ब्रोमो एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो सकता है यार, है ना यार, दूसरे कार्बन पे कार्बन हो सकते हैं आइसो। बात खत्म हो गई, यहां सुन लो। इसे क्यूमीन भी बोलते थे, याद करो, फिनॉल की प्रिपरेशन में क्यूमीन क्यूमीन क्यूमीन, कमीन नहीं क्यूमीन। चौथा पांचवा, अगर मान लो हमारे पास 4 कार्बन है, एक CH3 CH2 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 ऐसे, और फिर यहां पे कोई मान लो रिंग लगी हुई है बेंजीन की। ये जो मैं बेंजीन बोल रहा हूं, आप यहां पे कोई ग्रुप भी मान सकते हो, क्या बोल सकते हो, कोई ग्रुप भी मान सकते हो, कि यहां पे मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी एक जी, यहां जहां जहां मैंने बेंजीन लगाया है, आप इसे कोई एक ग्रुप भी मान सकते हो। तो इसे बोलेंगे एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। मैं यहां बेंजीन बना रहा हूं बेटा, है ना, समझने के लिए। यहां पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, एन ब्यूटाइल बेंजीन। पर अगर इसके मैं आइसोमर्स बनाऊं, ये हो गया इसका ए, इसका बी बनाता हूं मैं ऐसा, CH3 CH2 CH3 CH2, अगर वो ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, फिर मैं बोल रहा था, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, देखो मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, अगर ऐसा लगा हुआ है, अगर ऐसा लगा हुआ है, इसे कहते हैं आइसो। भैया आइसो मतलब, आइसो मतलब देख 3 की चेन है लेकिन दूसरे कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, मैंने यार पहले ही तो बोल रहा हूं तेरे को यार मैं, अगर दूसरे कार्बन पे कार्बन लगा हुआ है पूरा एकदम, उसके आगे कोई ग्रुप नहीं है, तू कंफ्यूज यार, तू ना यार कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ रहा ना, तू तो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ रहा है। अगर दूसरे कार्बन पे 1 2, अगर दूसरे कार्बन पे या 1 2 कर ले यार, भैंस की टांग यार, दूसरे कार्बन पे कार्बन लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, तो पूरा एक कार्बन लगा हुआ है, तो उसे बोलते हैं आइसो। यहां भी तो यही बोला था, दूसरे कार्बन पे कार्बन लगा हुआ था आइसो। इसको कई लोग ऐसे सीधा करके दिखाते हैं, बेंजीन को नीचे दिखाते हैं, इसको नीचे दिखा देंगे, इसको ऊपर दिखा देंगे, कोई फर्क नहीं है उससे। ये हो गया आइसोब्यूटाइल, क्या हो गया ये, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। अगर मान लो सी ऐसा है, CH3 CH2 CH3 CH, अगर मान लो ऐसा है, अगर ऐसा है कि दूसरे कार्बन पे ही ग्रुप लगा हुआ है, अगर दूसरे कार्बन पे कार्बन लगा हुआ है तो आइसो, और अगर दूसरे कार्बन पे ही ग्रुप लगा हुआ है तो सेक, क्या बोलते हैं, सेक। तो ये होगा सेक ब्यूटाइल बेंजीन,
तो भाई साहब ये होगा सेक ब्यूटाइल बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे पे ही ग्रुप लगा हुआ है तो सेक ब्यूटाइल बेंजीन। अंजी देवियों सज्जनों, सेक ब्यूटाइल बेंजीन दी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो ऐसा है, कैसा है, ओ मैं क्या कैसा है, ये 4 कार्बन इर्द गिर्द, हैंड्स अप, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने हाथ ऊपर कर लो। अगर ऐसा है, चारों तरफ से इसे कार्बनों ने घेर लिया है, तो इसका नाम होता है टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। भाई साहब ये पहली और आखिरी बार मैंने समझा दिया है, बेंजीन की जगह कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। अगर ग्रुप ऐसे है तो आइसो, ऐसे है तो सेक ब्यूटाइल, ऐसे है तो टर्ट। पेंट के साथ हमारे पास नहीं आएगा सिलेबस में, पेंट के साथ हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, बराबर है। प्रॉप मैंने बता दिया, ब्यूट मैंने बता दिया। कोई डाउट है तो भाई देख लो, एक बार इसको दिमाग लगा के, दिमाग खोल के देख लो भाई। हाँ जी देवियों सज्जनों, और बराबर है, और बराबर है, और क्लियर है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गई कॉमन नेमिंग। ये क्या हो गई? कॉमन नेमिंग मैंने बता दिया। टर्ट वर्ड अभी अरे करा रहा हूं क्योंकि एक सवाल है एनसीईआरटी के अंदर, है ना। तो भाई साहब आओ, कॉमन नेमिंग में हमारे पास क्या है भाई? कॉमन नेमिंग कुछ नहीं है, टाइम पास है। देखो भगवान की कसम टाइम पास है। देखो गलत बोलूं तो मेरे को रोक देना, तुम यही रोक देना, तुम मुझे गलत बोलूं मैं तो। देखो हमारे पास क्या है? नोट। एक बात याद रखना, और वो बात ये है। क्या है? ये है। देखो हमारे पास क्या है, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH क्लोरो CH3 C पे CH3 CH और COOH, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। एक होती है अल्फा बीटा गामा की नेमिंग होती है। देखो बहुत आसान है। देखो अगर मैं तुमसे कहूं इसका नाम लिखना है, तुम कहोगे लिख देंगे भाई। क्या लिख देंगे भैया? क्या लिख देंगे भैया? लिख देंगे, लिख देंगे भैया, लिख देंगे। इसकी नंबरिंग 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 4 4 4 4 4, ठीक है। यस, जिस कार्बन पे COOH लगा हुआ है सेम नंबरिंग जाएगी, सेम। तुमसे अगर मैं इसका नाम पूछूं तो इसका नाम तुम एक सांस में बोलोगे कि भैया 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल भैया, 4 को बोलेंगे ब्यूट भैया, सिंगल 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 सिंगल, तुम्हारा पता नहीं, सिंगल 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 सिंगल, ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कोई डाउट नहीं। पर इसका एक और नाम होता है, वो नाम क्या होता है इसका? माइक चल रहा है भाई, कहीं मैं बड़बड़ाए जा रहा हूँ, कोई 5 बजे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। देखो इसका एक और नाम होता है, देखो जिस कार्बन पे OH है, फंक्शनल ग्रुप है, जरूरी नहीं है OH, फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन पे, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उससे बगल वाले को बीटा, उससे बगल वाले को गामा। भैया उसके भी बगल वाला हो तो डेल, भैया उसके बगल वाला इतना कभी नहीं आएगा, बराबर है। अल्फा बीटा गामा डेल, ठीक है। तो भैया और बताओ? अरे और तो सब बढ़िया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी कि क्लोरो लगा हुआ है बीटा पे, बीटा क्लोरो। नहीं तुम ही बताओ ये बकैती है कि नहीं है? नहीं भगवान कसम खा के बताओ ये बकैती है कि नहीं है? नहीं ये पढ़ने आए हो तो ऐसे पढ़ोगे चैप्टर को गला। अब मैं क्या करूं, जब एनसीईआरटी ने दे रखा है तो कह रहा है बीटा क्लोरो। अब भाई अच्छा खासा जब 2-3 कर दिया यूपीएससी, काय अल्फा बीटा पे काय टाइम पास करना है भैंस लाख बच्चों की जिंदगी के साथ। तो ये क्या हो गया? बीटा पे क्लोरो। अब बोलो भाई, अल्फा पे लगा हुआ है मिथाइल, अल्फा पे लगा हुआ है मिथाइल, अल्फा पे क्या है? मिथाइल। ओए भाई अल्फा उसी कार्बन को मत बोल देना जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बगल वाले को अल्फा बोलते हैं। अरे भगवान मां कसम तुम यही करोगे, तुम तो ली चढ़ो। जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल वाले को अल्फा बोलते हैं, उससे बगल वाले को बीटा, उससे बगल वाले को गामा, उससे बगल वाले को डेल। तो अल्फा मिथाइल, अरे कितने की चेन है? ब्यूट एन ओइक एसिड। भाई साहब इसी बात पे एक तुम भी कर लो और फिर आज की कार्रवाई को यहां समाप्त करेंगे एक एक सवाल के साथ। तो हमारे पास है CH3 CH2 Br CH, तेरा कपाल 2, CH2 CH3 CH CH3 CH Cl CHO। तो ये सवाल आपके पास है, आप कैसे करोगे इसको?
इसको बोलोगे, इसके बगल वाले को अल्फा, इसके बगल वाले को बीटा, इसके बगल वाले को गामा, इसको डेल बोलते, लेकिन इस पे कुछ है नहीं, भगवान कसम मैं नहीं करूंगा इसको। इसका नाम क्या जाएगा, बीटा पे क्लोरो है, सॉरी गामा पे ब्रोमो, बीटा पे क्लोरो, बीटा पे इथाइल, अल्फा पे मिथाइल, फिर कितने की 5 पेंट एन अल, बराबर है, यस कर लेना। क्लियर है। एक सवाल एनसीईआरटी मैंने कहां रखी। तो बेटे हमारे पास इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला इंटेक्स निकालो, पहला इंटेक्स फर्स्ट इंटेक्स 5 4 3 2 1। देखो जो फिफ्थ इंटेक्स है इसमें सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। कार्ब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कहते हैं, पहला कह रहा है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपायोन एल्डिहाइड, बेटा प्रोपायोन कहते हैं प्रोपेन को, ठीक है ना। ये सारे सवाल आपको ट्राई करने एक बार, वैसे बन जाने चाहिए। मैं इसमें एक कराऊंगा डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। देखो एक सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। सिर्फ इस सवाल को बताने के लिए मैंने आपको वो कॉमन नेमिंग बताई है ना, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। देखो डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, अब भाई डाइसेक ब्यूटाइल है और कीटोन है, कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, कीटोन का मतलब क्या होता है C डबल बॉन्ड O, और सेक का मतलब होता है सेक ब्यूटाइल का मतलब होता है 4 कार्बन है और दूसरे पे ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप कहां लगा हुआ है, दूसरे पे। इसका मतलब ये ऐसे करके जुड़ा हुआ है कि भैया एक कार्बन ऐसे, देखो ऐसे, ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है ऐसे। देखो कितने कार्बन है टोटल बेटा, CH3 CH2 CH3, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4। क्या दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना वो, अरे यार तू समझ तो नहीं रहा, अभी तो समझाया है यार। क्या 1 2 दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, यस, पर ऐसा ही सेम यहां बना दो, क्योंकि डाइसेक है, डाइसेक ब्यूटाइल है, एक सेक ब्यूटाइल तो ये रहा, एक सेक ब्यूटाइल ये रहा, CH3 CH2 CH3, ये हो गया हमारे पास डाइसेक ब्यूटाइल, 2 सेक ब्यूटाइल और कीटोन बीच में। क्लियर है। बाकी वो पहले एग्जांपल इंडेक्स को ट्राई करना है, जो डाउट है वो मेरे को भेज देना, भैया ये वाला पार्ट करा दो, ठीक है, मैं अगली क्लास के स्टार्टिंग में बता दूंगा, बराबर है। ओके, तो आज की कार्रवाई को यहाँ समाप्त करते हैं, बच चुके हैं 5, अब देखते हैं अपलोड कब तक होगी, बराबर है, अपलोड होगी, प्रोसेसिंग होगी, टाइम लगेगा, बराबर है, यस। ओके, सो गाइस टेक केयर। आज का होमवर्क आपका क्या है, आपको एल्डिहाइड, कीटोन, सॉरी आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। क्या करनी है, प्रिपरेशन, तीनों की प्रिपरेशन करनी है, लिख के प्रैक्टिस। अगली क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आपने ये कर रखा होगा, कसम से, कसम, तुम्हारी कसम, बराबर है। बाय, टेक केयर।